जुनूनियत का जो आज का एपिसोड था मतलब आज के एपिसोड को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि कहानी ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया है और बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस कर लिया है क्योंकि पहले के जो एपिसोड चल रहे थे वो प्रोग्रेस नहीं कर रहे थे, वो बस एपिसोड को पूरा कर रहे थे और कहानी को बस कंप्लीट करने पर तुले थे। लेकिन आज का जो एपिसोड था उसने आज कहानी को थोड़ा सा मतलब प्रोग्रेस किया है, बाकी एपिसोड्स के मुकाबले थोड़ा-सा ज़्यादा प्रोग्रेस किया। तो भाई एपिसोड की जो आज हम बात करेंगे तो उसमें हमने ये देखा कि जो कहानी थी वो 2-3 जगह अलग-अलग डिवाइड होके चल रही थी। जॉर्डन अलग जगह चल रहा था, जहान की अलग कहानी चल रही थी, बीजी की और जो उनकी फैमिली थी मतलब जो उसकी बुआ थी, उसकी अलग कहानी चल रही थी, इलाही की बुआ की। इलाही की अलग कहानी चल रही थी, रंजीत के घर पे रंजीत की अलग कहानी चल रही थी। यानी कि आज की कहानी 3-4 जगहों पर अलग-अलग तरीके से डिवाइड हो रखी थी। लेकिन सीरियसली जिस जिस तरीके से तो इन सब चीज़ों को मैनेज किया गया, जिस तरीके से सब चीज़ों को एडिट किया गया, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा काम किया गया। बहुत ज़्यादा और बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया गया। अब भाई एपिसोड की बात करें तो एपिसोड में हमें पहले ये दिखाया गया कि जो रंजीत है, उसके घर पे एक मिस्टीरियस वुमन की एंट्री हुई जो हमें नॉर्मली सी बात है समझ में आ गया था कि वो रंजीत की पहली पत्नी है, मतलब जो पहले जो उससे डाइवोर्स हो रखा है उसमें से कोई एक उसकी पत्नी है जो आई है और वहाँ पे बड़े पंगे क्रिएट करने की कोशिश करती है और बचाने की कोशिश करती है कि इलाही के साथ उसकी शादी ना हो। लेकिन रंजीत क्या होता है, रंजीत उसको बंद कर देता है एक कमरे में, उसके मुंह पे कपड़ा बांध देता है, हाथ बांध देता है, पैर बांध देता है और एक कमरे में बंद कर देता है लाइट ऑफ करके। उससे पहले भी बहुत पंगे होते हैं, वो ईंटें फेंक-फेंक के मारते रंजीत की फैमिली पे, सबको बताती है कि भाई रंजीत देखो क्या है, कैसा है, क्या नहीं है मतलब। तो रंजीत को मतलब उसकी पोल खोलने की कोशिश करती है लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, रंजीत उठाता है उसको, जाके कमरे में बंद कर देता है। दूसरी तरफ जो जॉर्डन होता है, जॉर्डन जैसे कल उसने बताया था जो इलाही की फ्रेंड थी उसने बताया था कि भाई किसी ने वीडियो बनाई, किसी और कोई और बंदा है जिसको इलाही की इस चीज़ के बारे में पता है, तो वो जाके इस बारे में पता करने में लग जाता है होली पार्टी में कि आखिर वीडियो किसने बनाई। तो वहाँ पे पता चलता है कि वो बंदा कोई और नहीं रंजीत है और रंजीत ने ये वीडियो बनाई है। और अब रंजीत ने वीडियो बनाई तो उसके खिलाफ वो कर क्या सकता है? तो इसके लिए क्या करता है वो फटाफट अपने घर जाता है, अपने भाई से डिटेक्टिव का नंबर माँगता है और डिटेक्टिव को फ़ोन करके रंजीत के पीछे लगाने की पूरी प्लानिंग कर चुका होता है। अब जो तीसरी कहानी है वो इलाही की। इलाही क्या होती है, वो सो के मतलब जो बेहोश हो चुकी होती है, वो उठती है वहाँ से और उठने के बाद क्या होता है वो फटाफट मतलब बीजी के पास दौड़ती है, जाती है और उनको ये बोलती है कि होली वाले दिन किसी ने मेरा हाथ पकड़ा था। अंधेरा बहुत था होली का दहन वाले दिन, अंधेरा बहुत था, मैं उसकी शक्ल नहीं देख पाई, लेकिन किसी ने मेरा हाथ पकड़ के खींचा था। तो यहाँ पे जो उसकी वो तो वो होगा कोई तेरा दोस्त, वो जो 2 लड़के लड़ रहे थे उसमें से कोई तेरा होगा बॉयफ्रेंड? नेहा वो बोलती कि नहीं मुझे वो रंजीत लग रहा था, ठीक है। और जो जिसने मुझे पकड़ा था उसके हाथों पे खरोंचे भी लगी होगी नाखून की, क्योंकि मैंने उसके हाथों पे नाखून भी मारा था। तो आप जाके देखो रंजीत के हाथों पे निशान मिलेंगे नाखून पे। तो यहाँ पे उसकी बुआ साफ-साफ बोलती कि अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, ज़्यादा तो वही लड़के होंगे, तू शादी नहीं करने के बहाने मारी, तू झूठ बोली, ये सब करके वो वहाँ से ले जाती है इलाही को। अब दूसरी तरफ जो इलाही है वो ये सोच रही होती है कि उसके पापा का क्या हाल होगा, पापा को किस तरीके से बंद कर रखा है, वो अपने पापा को निकालने के बारे में सोच रही होती है। तो वहीं बीजी जो है, बीजी का भी सेम मतलब दिमाग में चल रहा होता है कि बताओ अपने बेटे को उन्होंने मतलब इलाही की शादी करवाने के लिए उसको फिर से उसी दिल में फेंक दिया शराब के, जहाँ पे वो दोबारा चला गया, वो उठ नहीं रहा, उसको होश नहीं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ये सब चीज़ें भी हमें देखने को मिलती है जो मतलब कहीं न कहीं मैं कह सकता हूँ कि भाई वैलिड थी, क्योंकि आप अपनी मतलब जो पोती है उसकी शादी करवाने के लिए अपने बेटे को शराब के दलदल में ढकेल रहे हो, तो कहीं न कहीं तो आपको कुछ न कुछ फ़ील होना ही चाहिए था और ये चीज़ हमें देखने को मिली। फिर उसके बाद जो चौथी तरफ जो एक और कहानी चल रही थी वो चल रही है जहान की। जहान जो अपने डिलीवरी का जो काम है वो करके वापस आ रहा होता है, वो देखता है कि इलाही का जो घर है पूरा सज चुका है और वो फ़ोन करता है इलाही को, तो इलाही का फ़ोन ऑफ आता है। वो क्या करता है, वो कुछ मिठाइयों के डब्बे ले जाता है और मिठाइयों का डब्बा देने के बहाने से इलाही से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे उसकी बुआ आ जाती है। बुआ के आने की वजह से क्या होता है, वो इलाही से मिल नहीं पाता तो वो पानी माँगता है बुआ से और मिठाई जो है वो बुआ ले जाती है और पानी लाके मतलब उसको देती है। उससे पहले क्या होता है, जहान अंदर घुस जाता है, अंदर घुस के इलाही को ढूँढने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बुआ आती है और उसको घर से बाहर निकाल के फेंक देती है और बोलती है कि जा, तू क्या कर रहा था, निकल तू यहाँ से, चल चल, तू क्या मतलब उसको लुटकार के वहाँ से भेज देती हैं। और यहाँ पे कहीं न कहीं जो जहान है उसको ये मतलब अजीब-सा लग रहा था कि यार ये क्यों हो रहा है, बताओ उसकी गलती की वज़ह से इतना सब कुछ हो रहा है, उसकी गलती की वज़ह से आज इलाही की शादी हो रही है, उसको ये साहब
ये सब मतलब ये साफ-साफ फ़ील हो रहा होता है। और ये चीज़ भाई वैलिड भी है क्योंकि जहान और जो जॉर्डन थे इन दोनों के बीच की जो टकरार थी, उन्हीं की वज़ह से आज जो इलाही है वो यहाँ इस मतलब जगह पर पहुँची है कि जहाँ पर उसकी शादी होने की बात तक पहुँच चुके हैं, वहाँ पे शादी होने को लेकर उसकी बातें शुरू हो चुकी है। तो ये सब चीज़ें कुछ न कुछ कहीं न कहीं हैं, जो मतलब मेरे अकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए थी और ये सब चीज़ें हुई, तो ये सब चीज़ें जहान को फ़ील हो रही थी। अब यहाँ पर भाई एपिसोड की एंडिंग तो हो गई है, लेकिन अब हमें ये देखने को मिलेगा कल के एपिसोड में कि जो जहान है और जो इलाही है, वो दोनों क्या करेंगे, वो दोनों लैंप के थ्रू इशारों में बातें करने की कोशिश करेंगे और मतलब कुछ ऐसी चीज़ें भी शायद रिवील उन दोनों की बातचीत के बीच में कि शायद जो उनकी शादी से रिलेटेड जो है, इलाही की शादी से जो रिलेटेड चीज़ें, वो सब कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसा कुछ मतलब तिकड़म फँसा दे कि इलाही की शादी हो ना, क्योंकि जॉर्डन भी एक तरफ लग चुका है, इसके रंजीत के पीछे की रंजीत का पूरा इतिहास निकाले और बहुत जगह तो इलाही की शादी मेरे ख्याल से नहीं होगी और इलाही क्या है, वो मतलब फिर से अपने घर पे रहेगी, उसका जो सिंगिंग कॉम्पिटिशन में भाग लेना है, उसको जीतने का जो सपना है वो पूरा हो जाएगा। लेकिन भाई ये सपने इतनी आसानी से पूरा नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। टेढ़े-मेढ़े रास्ते आएँगे, बहुत उतार-चढ़ाव आएँगे, तो ये भी देखना भी एपिसोड में बाकी है। लेकिन भाई आपको आज का एपिसोड कैसा लगा? जुनूनियत का हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और इसी तरीके की अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट